नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के बिरसिंहपुर से महज 10 किलोमीटर दूर देवरा समिति में कोटेदारों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां पिछले दिनों सिद्धा और अमृति के कोटेदारों ने गरीबों का अनाज नहीं बांटा, बल्कि उसे तालाब में भी फेंकवा दिया और बाद में कार्यवाही के नाम पर एफआईआर के बाद भी उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वहीं दूसरी ओर बैरहना समिति के पगार गांव में भी गरीबों को पिछले 2 महीने का अनाज नहीं मिला था और कार्यवाही के नाम पर मात्र कोटेदार को हटाया गया था। ये स्थितियां सिर्फ बिरसिंहपुर में नहीं है, कमोबेश ये स्थिति पूरे जिले में है। इसके बाद भी स्थितियां जस की तस है, जबकि आज भी उन महीनों का गरीबों को अनाज नहीं मिला है। तो अब नया मामला देवरा का है, जहां हजारों की संख्या में गरीबों को 2 माह का अनाज नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि अनाज को कोटेदार, फूड इंस्पेक्टर सहित अन्य खाद्यान्न अधिकारियों की सह पर मंडी में बेचने की फिराक में है। गल्ला कया आवे तो कहेंगे थी कि आज मिली काल मिली 2 महीना का लगवा ले 1 महीना का दे आए ना चीनी मिली ना सबका दार मिली ना नॉन मिली ना कुछ नहीं मिली। ये भ्रष्टाचार यहाँ समय से वितरण नहीं किया जाता है और हमेशा फोर्जरी होती है। यहाँ लगभग ग्राम पंचायत देवरा में 410 कार्डधारी हैं। समय समय में राशन का भुगतान नहीं किया जाता। तो यहाँ कई गांव सम्मिलित है ना जी। तो कितने कार्डधारी होंगे लगभग सब अंदाज? कम से कम 800 के लगभग बाका पंचायत मिला के और देवरा पंचायत मिला के 1000 से ऊपर। क्या बोलते हैं ये लोग? ये लोग सब बोलते हैं कि हमें समय समय में राशन उपलब्ध कराया जाए। क्या मिलता है राशन? यहाँ राशन गेहूँ चावल भर मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। आपने कभी लेटर लिखा ऊपर किसी को? हाँ, नहीं लिखा, आज तक नहीं। तो कोटेदार से बात होती तो क्या कहते हैं वो? कोटेदार से बात होती है तो ये कहता है कि अभी मैं जो यहाँ का सेल्समैन है वो कहता है मैं छुट्टी में चल रहा हूँ, प्रभाव से सुरेश सेल्समैन को दिया हूँ। कि यहाँ कोटेदार जो है तो घर घर जाके 1 महीना पहले तो अंगूठा लगवा लेता है, फिर गल्ला दूसरे तीसरे महीना देता है, 1 महीना का गल्ला देता है, बाकी गोल कर देता है। न यहाँ शक्कर मिलती है न दाल मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। पर्ची देते हैं? पर्ची भी नहीं देते हैं, पर्ची नहीं देते हैं। यहाँ 3-3 महीने हो जाते हैं, गल्ले नहीं मिलते हैं और अंगूठा घर घर में जाके लगवाते हैं और उसकी राशन पर्ची नहीं देते हैं। उसकी राशन पर्ची तक नहीं देते हैं, गल्ला आहरण कर लिया जाता है। कितने गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं काका? यहाँ से कम 8-10 गाँव जुड़े हुए हैं। बांका है, पिपरामन है, लेदरी है, बरुआ है, सोनबरसा है, बारी अमराई है, देवरा है, इतने गांव जुड़े हुए हैं। किसी का गल्ला नहीं मिलता है। यहाँ 3-3 महीने हो जाते हैं। 2 दिन पहले आया था, जब गल्ला बंटना चालू हुआ है तो मैंने बोला कि भाई कितने महीने का गल्ला, सेल्समैन से बोला कितने महीने का गल्ला दिया जाता है, तो उसने कहा कि मैं नवंबर महीने का गल्ला दे रहा हूँ। तो मैंने कहा नवंबर महीने का तो आप गल्ला दे रहे हैं ना, तो आप पर्ची निकाल रहे हैं और ना मतलब सही ढंग से बता रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि गल्ला 2 महीने का मिलता है तो किस ढंग से मिलता है? तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने फ्री का गल्ला नहीं दे रहा हूँ, 1 महीने का गल्ला दे रहा हूँ। तो मैं कहा अंगूठे कैसे 2 महीने के लगवाए जा रहे हैं? तो अंगूठे तो 2 महीने के ना लगवाना चाहिए आपको। कोटा की समस्या को लेकर ग्रामीण जन इकट्ठा हुए हैं। निश्चित रूप से यहाँ से 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर से आते हैं और कई बार देखने में आता है कि वो वापस लौट जाते हैं बैरंग। लौट इसलिए जाते हैं कि दुकान का डेली ना खुलना निश्चित रूप से पाया जाता है। और एक बड़ी शिकायत इनकी ये है कि जब भी अंगूठा लगाया जाता है तो वो इस परिसर पे नहीं लगाया जाता, आगे पीछे लगाया जाता है और उस अंगूठे के दौरान ये देखने को मिलता है कि राशन 1 महीने का और अंगूठा एक आध महीने ज़्यादा का लग जाता है। ऐसा भी लगातार लोगों का आरोप रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा विषय यहाँ के लोगों की शिकायत है कि कांटा हाथ वाला है, तो उसमें यदि इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ जाए तो थोड़ा पारदर्शिता भी रह जाएगी। तो क्षेत्र पूरा आश्रित है इस कोटे के चलते और शासन की योजना भी है, तो निरंतर रूप से ये सब चलता रहे तो यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 3 महीने से गल्ला नहीं कटा हुआ है, क्योंकि अंगूठा लगवा लेते हैं और गल्ला देते ही नहीं है। जब यहाँ लेने आए बोले कि तुम्हारा
राशन निकल गया। हाँ, तौल किस कांटे से करते हैं? ये तौल है तराजू से। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं रहता? जी नहीं। और जब अनाज देते हैं तो कौन कौन क्या क्या देते हैं? उसमें गेहूँ दे दिए, गेहूँ नहीं से मिलता हाँ। है, सिर्फ चावल मिल रहा है। हाँ, वो 3 महीने से नहीं मिला आपको? 3 महीने सर नहीं मिला। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी इस तरीके की परिस्थितियां रही। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम से शिकायत के बाद भी मात्र 1 महीने का ही अनाज कुछ लोगों को कोटेदार ने दिया है। बाकी लोग आज भी बचे हुए हैं जिन्हें कोटेदार सत्यनारायण मिश्रा अनाज नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि देवरा समिति में देवरा सहित सोनबरसा, बारी अमराई, देवरा नई बस्ती, बांका, लोटनी, कजरा, पिपरामन, बरुआ, जरैथा और लेदरी गांव सम्मिलित हैं, जहां सब मिलाकर हजारों की संख्या में गरीबों का हक कोटेदार खाद्यान्न अधिकारियों को मिलाकर डकार जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा अनाज लगभग 25 से 30 लाख का होता है, जिसे दबंगई के दम पर कोटेदार सत्यनारायण मिश्रा बेच लेता है और उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता। अगर आपके इर्द गिर्द भी आपका कोटेदार आपको खाद्यान्न नहीं दे रहा है, खाद्यान्न का वितरण नहीं हो रहा है, तो आप इस बात की सूचना हमें हमारे नंबर पर दे सकते हैं। हमारा नंबर है 8109044656। यदि आपके गांव में भी राशन का वितरण नहीं हो रहा है तो हम इस बात को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे, जिला प्रशासन के पास ले जाएंगे और जिले के संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। और यदि खाद्यान्न वितरण नहीं हो रहा है तो हम जिला प्रशासन के ऊपर इस बात का दबाव बनाएंगे कि खाद्यान्न का वितरण हो। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं, आपकी पीड़ा, व्यथा और वेदना को उठाते हैं, तो जरूर विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।